पता नहीं कब तक आएंगी पुष्पा जी। सुबह से पीछा करते करते भूख के कारण आंत सूख गया हमारा संतू जी। भैया 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 क्या कर रहे हो आप? भैया ऐसे मत करो। भैया नहीं हमको भैया। प्लीज मैडम यहाँ पे हल्ला मत कीजिए, आगे जाइए। भैया उठो भैया, चलो भैया। भैया हेलो मैडम सर, आप कहाँ हो? कब तक पहुँचेंगे यहाँ पे? आपने जैसे कहा था हम अभिजीत का पीछा कर रहे हैं QFD बैंक में, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तुम लोग नजर रखो, हम बस पहुंच ही रहे हैं। एक्टिंग कर रहा है मैडम सर। अरे रुक जा। मैडम सर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभी ना बैंक के अंदर अभिजीत ने 1,07,7,7 नकद निकाले। क्या? 1,07,7,7 एक साथ 7 लाख निकाले मैडम से नगद। हाँ वही 1,07,7,7। पुष्पा जी आप रहने तो आपसे नहीं हो रहा तो। एक सेकंड पर 7 लाख एक साथ, उसे ऐसे जरूरत क्या पड़ गई कैश की? वही तो। ओके करिश्मा सिंह, हमें अभिजीत के पीछे जाना होगा। आप तीनों वापस महिला पुलिस थाने जाइए। ऑपोजिट टीम को पता नहीं चलना चाहिए कि हम केस ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले हैं। जी मैडम। ठीक है, चलिए। आप मुझे बताएंगी कि रुक्मणी ने पूजा पर शूट क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बेस्ट कॉम्पिटिटर थी और वो नहीं चाहती थी कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके? नहीं सर, रुक्मणी ऐसी लड़की नहीं है। वो जितने अच्छे आर्चर है ना, उतनी अच्छी इंसान भी है। वो ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोच सकती। अच्छा, अब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है। हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। ठीक है, आप जाइए। क्या लगता है दीवान जी, एक क्लर्क की जॉब करने वाली मिडिल क्लास फैमिली की औरत की बेटी के पास इतना पैसा होगा कि वो किसी को हायर करे और ये सब प्लानिंग करे? नहीं सर, लगता नहीं है। दीवान जी, मुझे इस फेडरेशन के हर इंसान से बात करनी है। लंका तो किसी घर के भेदी ने ढाई है, कोई तो घर का ही बंदा है। क्या भैया, ईमानदारी का रोटी छोड़ के बेईमानी का बोटी खा रहे हो? शर्म नहीं आता तुमको? हाँ, वो क्या इंसान तुमको कितना पैसा देके गया बताओगे हमको? वरना जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे धोखाधड़ी के केस में। नहीं मैडम, वो अपने साहब है ना, अभिजीत साहब, वो चेयरमैन साहब से मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? वो 7 लाख रुपए देने के लिए। किस बात के 7 लाख? अभिजीत साहब की लड़की फाइनल राउंड में है ना, और चेयरमैन साहब फाइनल राउंड के हेड हैं, तो आप समझ सकती हैं कि 7 लाख रुपए किस लिए। मुझे तो बस अभिजीत साहब का ये ऑफर चेयरमैन साहब तक पहुंचाना था और दोनों की मीटिंग कराना था। इसके लिए कुछ पैसे अभिजीत साहब ने मुझे दे दिए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये बात जानते हैं। अच्छा सुनो, अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो सबसे पहले। ये चलो जाओ। करिश्मा सिंह जी, इससे एक बात का तो पता चली गया है कि अभिजीत अपनी बेटी का सिलेक्शन करवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोगों को 7 लाख रुपए दे रहा है, आदमी खरीद रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अभिजीत ने ही ये पूरा प्रपंच किया हो, ये पूरी साजिश रचाई हो और पूजा उसका साथ दे रही हो? अंधेरे का फायदा उठाकर उसने खुद को जख्मी कर लिया ताकि सारा इल्जाम रुक्मणी पर आ जाए। हो सकता है ये हो, पर ये भी एक संभावना ही है मैडम सर। जब तक सच का पता नहीं चलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए फिर सच का पता लगाते हैं, चलिए। दीवान जी, आपके हिसाब से घटना वाले दिन वहां 39 लोग मौजूद थे। 6 प्लेयर्स, 1 कोच, 1 इलेक्ट्रीशियन, 2 वर्कर, चेयरमैन और बाकी प्लेयर्स के पेरेंट्स, जिसमें अभिजीत भी एक था। जी सर। सर एक कॉल आ रहा। हेलो। अच्छा, ओके। सर अभी बने खबरी नेटवर्क से पता लगा है कि हसीना मैडम भी अभिजीत के पीछे है और अभिजीत ने बैंक से 7 लाख रुपए निकलवाए और चेयरमैन से मिलने की फिराक में है। सर यहाँ तक के चेयरमैन के गार्ड्स को भी रिश्वत खिलाई गई है। शाम 5 बजे का जुगाड़ हुआ है चेयरमैन से मिलने का। अलर्ट अलार्म दीवान जी, ये हमारे कॉम्पिटिटर तो कुछ ज्यादा स्पीड में है।
हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमसे पहले ये केस सॉल्व कर लेंगे। जी सर। दीवान जी, क्या बताया आपने, ये कब मिलने वाले हैं ये अभिजीत और चेयरमैन? 5 बजे सर। 5 बजे। मैडम जी, आपने जो माइक दिया था उसे मैंने चेयरमैन साहब के ऑफिस में लगा दिया है। ओके, वेरी गुड। मीटिंग फिक्स हो गई? हाँ मैडम। ठीक, गुड। देखिए चेयरमैन साहब, पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता आप रुक्मणी को डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। ये कानूनन गलत है। बेचारी का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उसे पूजा पे हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारे फेडरेशन के भी कुछ नियम और कायदे हैं, उसी का पालन हो रहा है। जब तक पुलिस उसे कानूनन क्लीन चिट नहीं दे देती तब तक उसके अभ्यास पे अंकुश रहेगा। अजीब आदमी है आप। हमें जरूरत है आज रुक्मणी जैसे टैलेंट की जो विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम लेकर जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम रोशन करे। और आप है कि अपने घटिया रूल्स एंड रेगुलेशन से चिपके बैठे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से हम मेडल नहीं ला पाते, क्योंकि रुक्मणी जैसे टैलेंट यही आपके इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में फंसकर दम तोड़ देते हैं। आपको 15 दिन का वक्त देना चाहिए था ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से हो सके और रुक्मणी जैसे टैलेंटेड प्लेयर का करियर भी बर्बाद ना हो सके। 15 दिन का वक्त मांग रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए? कोई लीड नहीं मिला होगा ना मैडम सर, इसलिए। ये तो आ गया। चेयरमैन साहब से मिलना है, फ्री हुए हो? नहीं, चेयरमैन साहब तो अभी भी मीटिंग में बिजी हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गाड़ी में। जी। देखिए, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं इंसान की हैसियत नहीं उसकी वाइब देखकर बात करता हूँ मिस्टर चेयरमैन। एंड सॉरी टू से, आपकी वाइब ना बहुत ही नेगेटिव और विलनिश है। कहने का क्या मतलब है? मैं विलन हूँ? मतलब फेडरेशन के सारे रूल्स फॉलो किए तो मैं विलन हो गया? यही तो हमारी ट्रेजेडी है सर। जिस इंसान को जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है उसे वहाँ की सबसे बड़ी पोस्ट पर बिठाया हुआ है। एंड आई एम श्योर आपने खुद तो लाइफ में कभी तीर कमान को उठा के देखा तक नहीं होगा और जज कर रहे हैं उस टैलेंटेड प्लेयर का करियर। समझ क्या रखा है आपने मुझे ऑफिसर? कोटा कोटा खेल कर पहुंचा हूँ, नेशनल चैंपियन रहा हूँ तीरंदाजी में। अरे छोड़िए सर, बहुत देखे ऐसे हवाई किले। जंगल में मोर नाचा देखा किसने? आपने बोला और मैंने मान लिया। अरे अपने दावे पर इतना यकीन है ना तो उतरिए मैदान में, प्रूव करिए कि कितने बड़े तीरंदाज हैं आप। एक बात बोलूं आपको, अरे आपसे अच्छी तीरंदाजी तो मेरे जैसा नौसिखिया भी कर लेगा। है हिम्मत, उतरिए मैदान में, खुला चैलेंज। आपकी बारी चेयरमैन सर। पर सर ये तो बराबरी का मुकाबला हुआ ना कोई जीता ना कोई हारा, ये तो टाई हुआ। अरे दीवान जी, अभी हमारे हुनर के तरकश में और भी तीर बाकी है। अभी हम अपनी आंखों में पट्टी बांधेंगे फिर निशाना लगाएंगे। क्यों चेयरमैन सर, आप ऐसा कर सकते हैं? ये तो बच्चों के खेलने की चीज है। ऐसा क्या जो हम नहीं कर सकते? जाइए काली पट्टी लेके आइए आंखों में बांधने के लिए। देखा, अब तो आपको शक नहीं ना हमारी काबिलियत पर। चलिए अब आपकी बारी, देखते हैं किसमें कितना है हुनर। क्या हुआ? आने का काम नहीं है तीरंदाजी दरोगा जी। सालों का अनुभव और घिसाई करनी पड़ती है इस कला में पारंगत होने के लिए। दोबारा ये कहने से पहले कि फेडरेशन को कैसे चलाते हैं, जाइए पहले सीख के आइए कि किससे कैसे बात करते हैं। चलिए कुमार जी।
बहुत बढ़िया संतोष शर्मा। चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है हसीना जी? झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है और हम उसी को सच समझकर झूठ की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं बस। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, एंड आई एम श्योर आपको जो लगता है इस केस में वो सच नहीं है। और आपको क्या पता कि हमें क्या लगता है? हसीना जी, वर्जन चाहे कितने भी हों सच के, लेकिन सच तो एक ही होगा ना। और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। बहुत बढ़िया संतोष शर्मा। चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है हसीना जी? झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि आप जो जानते हैं वही असली सच है? क्योंकि मेरे सच में लॉजिक होता है हसीना जी, और मेरा सच हमेशा गहराइयों से जुड़ा होता है। माफ कीजिएगा सर, पर हमारे समझ में आने वाला बात कहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी एक नया नतीजा है केस सॉल्व करने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नतीजा सही है और मैडम सर का नहीं? जी, है तो कुछ ऐसा ही। और अब जब हमने ये केस सॉल्व कर लिया है तो क्यों ना स्कोर भी लिख लिया जाए। सर, एक मिनट, सर, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये केस तो मैडम सर ने सुझाया है ना, तो कायदे से ये नंबर उनको मिलना चाहिए ना। वो तो वक्त ही बताएगा पुष्पा जी, और वैसे भी थोड़ी देर में सच सबके सामने होगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो ये बोर्ड भी यही है, ये चौक भी यही है और आप भी यही हैं। इसे मिटा के ठीक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं। तो हसीना जी, लेडीज फर्स्ट, पहले आपका सच, प्लीज प्रोसीड। शुक्रिया। हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मिस्टर अभिजीत ही हैं असली गुनहगार। इन्होंने अपने पैसों के दम पर जानबूझकर रुक्मणी को फंसाया ताकि सिलेक्शन के दिन इनकी बेटी पूजा के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुक्मणी जो है इनकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसे में उनकी बेटी का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो हमारे हिसाब से यही है इस केस का असली सच और यही है असली गुनहगार। कोई सबूत है आपके पास जो भी अभी आपने कहा? सर, हमने इन्हें चेयरमैन को 7 लाख रिश्वत देते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। हाँ, पर ये तो सिर्फ रिश्वत का मामला ही प्रूव हुआ ना। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड ये हैं, ये तो प्रूव नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग अपनी बेटी पूजा की सिलेक्शन के लिए की है, तो पूजा का शोल्डर तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, और सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इनकी इतनी बड़ी साजिश रचने का, इतना केओस क्रिएट करने का? आप प्लीज हम नादानों को समझाएंगे? देखिए, ये सच है कि मैंने चेयरमैन साहब को रिश्वत दी, लेकिन इसलिए कि चेयरमैन साहब चैंपियनशिप की डेट को 2 दिन आगे बढ़ा दे, ताकि मेरी बेटी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके और अपना बेस्ट दे सके, वरना वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और ये सदमा झेल नहीं पाती। शतरंज खेलती हैं हसीना जी? ऑफ कोर्स खेलती हूँ। दानिशमंदों का खेल जो है, और आप ठहरी दानिशों की दानिश। तो आज सुबह ही मैं दीवान जी को बता रहा था कि शतरंज खेल में क्या होता है, कई बार सामने के दोनों मोहरों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि पीछे के अहम मोहरे के लिए रास्ता बनाया जाता है। और इस केस में भी उसी स्ट्रैटेजी का यूज हुआ है, क्योंकि इस केस का असली गुनहगार ना तो पूजा के फादर हैं, ना पूजा और ना ही रुक्मणी। इस केस का असली गुनहगार वो शख्स है जिन्होंने अपना मोहरा आगे बढ़ाने के लिए पूजा और रुक्मणी जैसे दोनों मोहरों को अपने रास्ते से हटा दी, एक पर हमला करवाकर और दूसरे पर हमले का आरोप लगाकर। और वो शातिर खिलाड़ी कोई और नहीं, ये है
देख क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी बके जा रहे हैं। जानते हैं ना किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? चेयरमैन हूं मैं फेडरेशन का, सबकी नौकरियां जाएंगी, बता रहा हूं मैं। और सबूत क्या आपके पास? हाँ तो चेयरमैन साहब शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरी भी सुई उसी बात पर आकर अटक गई थी कि तीर चलाने वाले को कैसे पता चला कि कंधे के कौन से हिस्से में तीर चलाएं जो उतना घाव हो कि वो इतने दिनों तक रहे। ये तो किसी एक्सपर्ट का काम ही हो सकता है। और इस कहानी के अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट कौन थे? आप। और तीर चलाया गया अंधेरे में, फिर भी एकदम सटीक जगह पर जाकर लगा। और इतना शार्प, इतना अचूक, इतना तेज निशाना लगाने में माहिर कौन? आप। और चेयरमैन साहब आपका ये तो हुनर हम सभी देख चुके हैं। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो हमें दिखाया था। और चेयरमैन साहब इतने शातिर हैं, ये काम इन्होंने खुद नहीं किया। ये काम इन्होंने करवाया अपने ही जैसे होनहार स्टूडेंट से। श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि इन्होंने रीमा के लिए इतना कुछ क्यों किया? क्या रिश्ता है इनका रीमा के साथ? रिश्ता है बाप और बेटी का। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। रीमा त्यागी हमारे चेयरमैन साहब विनय त्यागी की सुपुत्री है। वो बेटी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इनके साथ काम करने वाली उस महिला की बेटी जिसके साथ इनके रिश्ते को कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसे प्यार बहुत किया। और करते भी क्यों नहीं? बेटी है इनकी, और एक बाप अपनी बेटी के लिए जितना करे उतना कम। पूजा और रुक्मणी भी किसी की बेटी हैं चेयरमैन साहब। अगर आपने खुद को उनके पिता की जगह रखकर सोचा होता ना, तो आप ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। ये नहीं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते। ये आपका काम है सही टैलेंट पहचानना और उसे अपनी जगह पर पहुंचाना, जो आपने नहीं किया। आप जैसे करप्ट और घटिया लोगों की वजह से हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो अभी तक अंधेरे में हैं। उनका हुनर तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता, आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। चेता चतुर्वेदी। जी मैडम साहब। आइए, हो गया प्यार से आइए, खुद सच। वाकई मानना पड़ेगा, आपका सच तो सच में गहराइयों से जुड़ा हुआ निकला। आपने ठीक कहा था कि झूठ सच का ही रिफ्लेक्शन होता है। हम खामखा झूठ की गहराइयों में भटकते रहे। अच्छा हुआ कि आपने सच से हमें रूबरू करवा दिया। तो ये केस आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिजर्व करते हैं आप। शुक्रिया मैडम। सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी किया उसके लिए ये तो बनता है। अब थाने का फोन काम नहीं करेगा तो फिर देश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक से काम करेगी बताइए आप? ना 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 ना, हम वहाँ नहीं आएंगे। आप यहाँ आकर देखिए फोन में क्या खराबी है, समझ गए ना जी? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ही बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। लिखिए। अरे पुष्पा जी, इतनी परेशानी है तो हमारा नंबर दे दीजिए ना, आपका भी काम हो जाएगा और हमारी बदनामी स्पेशल चाय बिक जाएगी। थाने के काम के लिए तुम्हारा नंबर बांटते फिरे हम? बक जाओ, बकैती कर। आपकी बकरी भाग गई है तो उसमें पुलिस क्या करेगी? बांध के रखना चाहिए था ना अपनी बकरी को। अब पुलिस के पास और कोई काम नहीं है जो आपकी बकरी को पकड़े। और पूरे शहर में ये मोबाइल नंबर कंप्लेन लिखवाने के लिए बांटा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। क्या ये बात अच्छी है? थाना हड़पने के लिए अच्छा पैतरा आजमाया आपने। हम सब समझ गए, सब लोगों को अपना नंबर बांट दिया और थाने का नंबर जानबूझ के काट दिया ताकि सब कंप्लेन करने के लिए आपके मोबाइल पे आपको फोन करे, आपके नंबर ज्यादा हो, फिर आप हमारे थाने पे कुंडली जमा के बैठ जाए। हाँ? छी 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 छी, इतनी खुराफाती सोच एक औरत की हो सकती है? वो तो है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है हमारे मोबाइल नंबर बांटने से तो जाइए, आप भी पूरे शहर में नंबर बांट आइए। लैंडलाइन पर क्यों निर्भर है? अरे हाँ बदना भाई, पुष्पा चलिए हम लोग बांटते हैं। हमें कंटाप लगाए, बैठ जाओ चुपचाप। अगर ऐसा है तो फिर आपने केस लेने से मना क्यों कर दिया? अगर आपको नहीं सुलझाना था केस तो हमें बताते, बकरी ढूंढ के देते ना। अरे मतलब तो जनता की सेवा से ही है ना। सब समझ रहे, मतलब है स्कोर बढ़ाने से, मतलब है हमें हराने में, मतलब है इस थाने को हड़पने में। क्या हम समझते नहीं कुछ? पुष्पा जी, ये भी आपको पहचान गए।
इस आदमी से बात करना मतलब मौत है। हाँ हाँ तो जाइए, कीजिए हमारी मौत की कामना। अरे क्या सॉरी सॉरी संतु जी सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं? जब भी छींक आ रहा है लगातार हैट्रिक मार दे रहा है। 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो ऐसा हर बार लग रहा है कि छींक आएगा। चीते, पता है तुमको, लल्ला के पापा को जब भी छींकें आती थी ना, ऐसे ही आती थी, लगातार 3 बार। बाप रे, छींकते थे, भोंकते थे। आपकी लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ? अरे पगली, तभी तो हमें पता चला कि जिस इंसान को ऐसे लगातार 3 छींकें आती है ना, उसका दिल बहुत साफ होता है। सच में पुष्पा, देखिए संतु जी, देखिए नाक साफ होना चाहिए छींक से बचने के लिए।